मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में व्यास जी बोले, गौ गौरी और गरीब की सेवा ही सच्ची सेवा है। गौ गौरी और गरीब की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। गाय, कन्या एवं दरिद्र नारायण की सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। यह विचार कोयला वाले हनुमान मंदिर पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान मंगलवार को पंडित नवीन बिहारी महाराज ने व्यक्त किए। बिहारी महाराज ने अपने ठेठ बुंदेली अंदाज में भागवत के प्रसंगों की सरस व्याख्या करते हुए कहा कि आज गौ माता बदहाली में है, हमें यथासंभव गाय को चारा जरूर खिलाना चाहिए, अन्यथा वे पॉलिथीन खाकर मौत के मुंह में जाने को मजबूर होंगी। भगवान ने यदि आपको समर्थ बनाया है तो किसी गरीब कन्या के विवाह में जरूर सहयोग करना चाहिए। इससे आपके पुण्य तो अर्जित होंगे ही, मन को भी शांति मिलेगी। माँ की महिमा का बखान करते हुए उन्होंने कहा कि प्रसव पीड़ा का कष्ट सिर्फ माँ ही सह सकती है, यह सामर्थ्य ईश्वर में भी नहीं है। माँ ही मौत से लड़ने का सामर्थ्य रखती है। उन्होंने कहा कि जीवन में मर्यादा का होना बहुत जरूरी है। मर्यादा चली गई तो हम पशुवत होते चले जाएंगे और मर्यादा बची रही तो हम ईश्वर के नजदीक होते चले जाएंगे। मर्यादाओं को तिलांजलि देने से आज धनी और दरिद्र सब दुखी हैं। सुखी सिर्फ भगवान के भक्त हैं, क्योंकि वह हर परिस्थिति में खुश रहना जानते हैं। हमारा मध्य प्रदेश मर्यादाओं के लिए जाना जाता है, इन्हें बचा कर रखें, पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण न करें। उन्होंने धुंधकारी का प्रसंग सुनाते हुए उन्होंने बताया कि धुंधली का पुत्र धुंधकारी अपने बुरे कर्मों की वजह से प्रेत योनि में गया, जबकि उसका दूसरा पुत्र गोकर्ण सत्यकर्मी था। गोकर्ण के कान गाय जैसे थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ा। उन्होंने कहा कि जीवन को अंधविश्वासों में मत झोंकें, सिर्फ भगवान के नाम से ही जीवन की हर समस्या का हल संभव है। एक मौके पर मंदिर के चरण सेवक संतोष भैया, पारीचा सुंदरलाल दीवान, लीलावती बघेल, रूमाली आदराम, टीकाराम रामबेटी समेत सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। बच्चे को जन्म देना माँ का काम होता है, उसके बाद वो माँ क्या झेलती है वो केवल माँ ही जानती है। और धुंधली के लगी सुनो तो मैंने सुना है कभी कभी बेटे को जन्म देते समय माँ की मौत हो जाती है, कभी कभी बेटे को जन्म देते समय माँ की मौत हो जाती है। पड़ोसन ने कहा हाँ ये है तो सत्य, पर ये संसार उन बेटों को बताया जाए जो समय आने पर माँ से बैर रखते हैं, समय आने पर मतारी से अलग हो जाते हैं। ये बात उन बेटों के लिए है, तो बात तो सत्य है, कभी कभी जन्म देते समय माँ की मौत भी हो जाती है, पर माँ अपने बेटे को जन्म देने के लिए मौत से भी लड़ जाती है। और एक दिन समय ऐसा आता है कि मौत भी माँ के प्रेम से हार करके चली जाती है और माँ मौत से लड़ करके अपने बेटे को जन्म दे करके संसार में मौत से जीत जाती है। ये केवल माँ करना जानती है और किसी के बस का नहीं, केवल माँ को आता है। मौत से लड़ना केवल माँ जानती है। जिन्होंने बेटे को जन्म दिया है वो जन्म का कष्ट समझ सकती हैं। ये कष्ट तो भगवान भी नहीं जान पाते कि बेटे को जन्म देते समय माँ को तकलीफ कितनी होती है। ये कष्ट भगवान भी नहीं जानते हैं, क्योंकि ये सौभाग्य उनको भी नहीं मिला। ये सौभाग्य केवल और केवल भारत भूमि में माँ के लिए। पीने को फल नहीं खाओ, पड़ोसन से लेकर गए मेरे 6 महीना बीत गए, खर्चा को तो घरों खराब ही नहीं। विचार करा, ऐसा फल था महात्मा का दिया हुआ। आप केवल विश्वास भर कर लो तो आज भी दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो पीछे बैठे सरकार मंदिर में तुम्हारा ना कर सके। बस तुम्हें केवल विश्वास करना है और कुछ नहीं करना। विश्वास है तो कौन सुखाद कठिन जग माही, जो नहीं हो तो ताप न पाही। कोई दुनिया का ऐसा कठिन काम नहीं है जो प्यारे अंजनी के लाल श्री हनुमान जी महाराज ना कर सके। थोड़े दिनों के बाद इसकी बहन इसके घर में आई, 6 महीने का गर्भ था उसके पास। बहन ने आकर के धुंधली से पूछा, कायदे तुम धुंधली काहे हो गए? तो धुंधली ने अपनी बहन से कहा कि देखो कि तुम्हारे जीजा जी को उन्होंने फल दे दो है, वो कह रहा है खा ले से लड़का हुए, अब काई फल खाए से लड़का सोई हो। बहन हटी यही गाय के लगी और फल खाए से लड़का हो।
जो गैया को खुआ दे। अगर फल खाए से मरता हो तुम्हें तो अपनी गैया के पास भी 12 साल से बछड़ा नहीं हो। अगर फल खाने से बेटा होगा तो गैया के पास बछड़ा हो जाएगा। बहन ने जाकर के फल गैया को खिला दिया। अब बोली बताओ भी जीजा से जाते हैं तो तुम जीजा जी से कह देना कि मैंने फल खा लिया है और मेरे यहाँ गर्भ है। अब फिर 9 महीना बाद हमारा बता देना तो तुम एक काम करी, हमारा भी 6 महीना में गर्भ है, हमारा जो कुछ बेटी बेटा हुई दे हम तुम्हें दे देंगे। वो हमसे पूछे कि तुम आपा है, हम कहते हम आप हो तुम्हारा गाँव। इतनी तो कह नहीं, इतना तो कह नहीं है। हमसे कोई पूछेगा तुम्हारा बेटा कहाँ है तो हम कहते हम अभाव तो तुम्हारा गाँव। अब हमारी देन है कि बेटा अनुभव है, हम ओके बेटा को पाल रहे तो पाल हम दें। एक के बदले में तुम कनेक्शन में पैसा दे देते। 2 ही बहनों की 60 गांठ बैठ गए। पंडित जी को खबर दे दे। थोड़े दिनों के बाद वो बेटे का जन्म हुआ, बेटा दे दिया, धुंधली खुजा बैठ के रोन लगी। तुमको मुझे दर दर घुमाने में मजा मुझे दर दर घुमाने में कहा प्रभु का बिगड़ता कहा प्रभु का बिगड़ता क्या कहा प्रभु का बिगड़ता क्या कहा प्रभु का बिगड़ता क्या मेरी बीवी बनाने में कहा प्रभु का बिगड़ने में कहा प्रभु का बिगड़ता क्या मेरी बीवी बनाने में प्रभु का बिगड़ता क्या मेरी में मजा क्या रहा तुमको मजा तुमको मुझे दल दल घुमाने में मजा क्या रहा तुमको घुमाने में। हो गई है तो प्रेत कलश बना करके उस आत्मा को भगवान की कथा सुना करके विदा कर देना चाहिए। अगर वो अपने लोक में चली जाएगी तुम्हारा संसार हरा भरा हो जाएगा, और अगर वो पूरी रोनियों में फंस गई तो जीवन पर्यंत तुम्हारा संसार भी कलश कलश में ही रहेगा। विचार करना, पितरों का ऋण है हमारे ऊपर जो साल भर में एक बार हमें चुकाना चाहिए, हम नहीं चुकाते, हमें टाइम नहीं है इतना, समय नहीं है हमारे पास इतना। अपन को तो सुख सुविधा में जीने की आदत चाहिए। पहले तो प्रयास करो कि बाद में कोई की जरूरत ही न पड़े। पहले तो घर तक प्रयास करो कि बाद में किसी की जरूरत ही न पड़े। और अगर है भी तो परिवार में संस्कार बहुत अच्छे छोड़ के बच्चों, ताकि समय आने पर तुम्हारी संतान तुम्हारे कल्याण के लिए संकल्प करती रहे और कराती रहे। हाँ हाँ, आप बड़े बड़भागी हो जिस धर्म यज्ञ में शोभा बने हो, इस धर्म यज्ञ में अपना स्नेह प्रेम दे रहे हो, क्योंकि आपके मित्रों को बड़ा लाभदायक रहेगा। क्योंकि देखो मेरी कथा होती तो बात अलग थी। यहाँ तो 3-3 काम संगे हो रहे हैं, रोज अभीतों का भंडारा चल रहा है, ये बहुत बड़ा काम है। आपके धन से वर्ष भर में 3 काम जरूर हो चाहिए।
गैया की जूठन, संत की जूठन और गौरी की जूठन और ब्राह्मण की जूठन आपके पैसे से करना चाहिए। जो संतोष भैया करा रहे, भंडारा हो रहा है, इसमें अतिथि भी भोजन करेंगे, इसमें ब्राह्मण भी भोजन करेंगे, गौरी भी भोजन करेगी कन्या और गैया को भी भाग मिलेगा। तो आपका जीवन धन हो रहा है, इतना बड़ा सत्कर्म आपकी इस कथा में हो रहा है, ये बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है। दूसरी बात, एक भागवत और एक कन्यादान यज्ञ 1000 भागवत से बड़ा हो जाता है। 1000 भागवत हो जाए और एक गरीब कन्या का विवाह हो जाए, वो दोनों बराबर होते हैं, जो पूरी समिति मिलकर के कर रही है। मुझे तो आत्मान बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस अधम शरीर से भगवान की कथा गाने का सौभाग्य मिल रहा है और इस कथा में गरीब बेटी का घर बस रहा है। ये मुझे बड़े सौभाग्य की बात है और मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ प्रेम भैया के लिए भी और आपके पूरे परिवार और आपकी पूरी टीम के लिए धन्यवाद करता हूँ। जब तक वह संसार में रहे तब तक तुम्हारे भाग्य अपना भगवान से करे। मेरे पिता की हैसियत नहीं थी, हमारे पिता के यहाँ पैसा नहीं हटो, पर इतने सबने मेरे पलित पिता बन करके, धर्म पिता बन करके मेरा आंगन हरा भरा किया था। एक भगवान उनका भी आंगन हरा भरा रखना। तो एक बेटी की प्रार्थना से ना जाने तुम्हारे जीवन की कौन सी बात बदल करके लाभ हो जाएगी, ये आपको पता नहीं। यही विश्वास है, यही कलिकाल है और यही भगवान को करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जीवन में एक बार एक गरीब बेटी के विवाह में शामिल होना चाहिए पूरी जिंदगी में, एक बार सब पति पत्नी। यहाँ तो पता चल रहा है कि हर घर से बेटी का विवाह कराते हो, ये बहुत बड़ी अनुष्ठान की सिद्धि की बात है। और आप सबके दान कर्म धर्म ये सब कर्म आपका सत्य में लग रहा है। गैया की सेवा, गौरी की सेवा, संत ब्राह्मण साधु, अतिथि वैष्णव, धर्मात्मा की सेवा, संसार की सेवा, देश की सेवा करना हमारा परम धर्म है। उसमें कभी पीछे नहीं हटना। यही तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों पर लेकर ले जाएगा। और सोनेरे अक्षरों में तुम्हारे माता पिता का नाम तुम्हारे संकल्प पूरे होंगे। यहाँ से निकलता जा रहा है, जरा विचार करें आप सब। धुंधकारी ने कहा कि भैया मैंने पाप किया। फिर श्री गोकर्ण जी ने मन बनाया, एक 7 गांठ का बांस बांधा, उसमें एक नारियल लगाया और फिर श्रीमद् भागवत का सहारा दिया। 7 दिन 7 रात भागवत की कथा सुनाई। और जैसे ही 7 दिन कथा संपन्न हुई, धड़ाम की आवाज आई, बांस की ग्रंथि फंसी और चतुर्भुज रूप लेकर के धुंधकारी सामने प्रकट हो गया। भागवत के जयकारे लगना चालू हो गया। धन्य भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत बने धुंधकारी को भी साकेत धाम भेज दिया। ये बड़ी भागवत की कथा जो आपके सामने इनका इतना बड़ा। श्री शिव जी ने सोनक ऋषियों से कहा कि ऐसी भागवत संसार का सबसे बड़ा पापी भी काम देती है। तब उन्होंने कहा कि इसको विस्तार सहित आपने सुनाइए। तब उन्होंने कहा कि धरा पर एक राजा हुए थे जिनका नाम था परीक्षित। बड़ा धर्मात्मा राजा था और एक दिन राजा को सर्प के काटने का श्राप हो गया कि 7 दिन में सर्प के काटने से उनकी मौत होगी। तो ऋषियों ने कहा कि ये राजा वही परीक्षित है जिनके राजा ने गांधी चलाया था। बोले हाँ, वही राजा परीक्षित। ये वही राजा परीक्षित है जिनके दादा सासरी बैकुंठ गए थे। बोले हाँ, वही राजा परीक्षित। क्या ये वही राजा परीक्षित हैं जिनके यहाँ भगवान का आना जाना था? बोले हाँ, ये वही राजा परीक्षित हैं जिनके यहाँ भगवान द्वारकाधीश का उठना बैठना तो सर्व के काटने की शराब कर दे। तो ये बात मेरे समझ में नहीं आई। आप हमें साविस्तार सहित कह करके बताइए। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बता दूं, पुरुष नहीं बलवान बाबरे समय होत बलवान और भीलन ढूंढी गोपिका बेरी अर्जुन बेईमान। राजा कल के परी अबेरा जाए के वन में किया बसेरा और भुनी मछलियां जीवन बैठे उन्हीं में पड़ गए प्राण। प्यारे समय होत बलवान। समय दुनिया की एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को तोड़ देती है। आज जो महाराज राजा परीक्षित पर समय आया है, जानते हो क्या हुआ था?
तो उन्होंने फिर सुनाया कि एक समय की बात महाभारत का भीषण संग्राम हो चुका है, कौरव पांडवों का युद्ध हो गया है। यौवन मोहे देख छवि बतलारी में जाऊं, बाके बिहारी तुम्हारी आरती गाओ। चल दुल्हरा प्यारी चरणों से मिली है गंगा, जिसने सारी दुनिया का आगे बिहारी तुम्हारी आरती गाओ। श्री अधारी तुम्हारी आरती गाओ, रमण बिहारी तुम्हारी आरती गाओ। बिहारी बिहारी तुम्हारी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदनम भवानी शिवं नमामि। रंगारमाला गुणगान गायै कपाली माला तुलसी करायो दिगंबराय जगंबराय नमः शिवं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे।